उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में भले ही अभी कुछ महीने दूर हों, लेकिन प्रदेश की सियासत का पारा अभी से चढ़ने लगा है। राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है और नेताओं ने जनता के बीच सक्रियता भी अपनी बढ़ा दी है। ऐसे में आज बात उस विधानसभा सीट की जिसने पिछले 2 दशकों में कई बार सत्ता का रुख बदला और हर चुनाव में नए राजनीतिक समीकरण गढ़े। हम बात कर रहे हैं फतेहपुर जिले की चर्चित सदर विधानसभा सीट की, जहां 2027 में मुकाबला विकास, जातीय गणित, स्थानीय मुद्दों और राजनीतिक रणनीति के दम पर लड़ा जाएगा। फतेहपुर की सदर विधानसभा सीट हमेशा से ही राजनीतिक रूप से बेहद अहम और चर्चाओं में रही है। इस सीट पर अक्सर चुनाव में बदलते राजनीतिक समीकरण और जातीय गणित ने चुनावी नतीजों को हमेशा प्रभावित किया है। यही वजह है कि 2027 का मुकाबला भी बेहद रोचक माना जा रहा है। अगर इस सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो वर्ष 2007 में इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा ने जीत दर्ज की। इसके बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सैयद कासिम हसन ने इस सीट पर जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर बसपा के उम्मीदवार जितेंद्र कुमार लोधी रहे, जबकि तीसरे नंबर पर भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री राधेश्याम गुप्ता रहे और कांग्रेस के राजेंद्र सिंह उर्फ राजू लोधी चौथे स्थान पर रहे। साल 2013 में विधायक सैयद कासिम हसन के निधन के बाद हुए उपचुनाव में 2014 की मोदी लहर के बीच भाजपा के विक्रम सिंह ने इस सीट से जीत दर्ज की। इसके बाद 2017 में भाजपा ने इस सीट पर कब्जा बरकरार रखा। हालांकि वर्ष 2021 में सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कई मकान और दुकान टूटने के कारण स्थानीय लोगों के बीच नाराजगी देखने को मिली। विपक्ष ने आरोप लगाया कि उस दौरान विधायक आम लोगों के साथ उस तत्परता से नहीं खड़े हुए जैसी लोगों को उम्मीद थी। हालांकि चौक बाजार में कार्रवाई के दौरान विक्रम सिंह व्यापारियों के समर्थन में धरने पर भी बैठे थे। इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक असर 2022 के विधानसभा चुनाव में खुलकर देखने को मिला। 2022 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश लोधी ने भाजपा के विक्रम सिंह को हराकर इस सीट पर समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद किया। इस तरह सदर विधानसभा एक बार फिर समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। कहीं कोई विकास नहीं है। आप कहीं पे भी देख लीजिए, रोडें खुदी पड़ी हुई हैं, गड्ढे हैं, पानी जल भराव है, कहीं पे कोई जो है विकास आपको दिख रहा है। जनता की मुद्दों पे होती है। अब ये इनके पास राम मंदिर और पाकिस्तान के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। विकास पे और शिक्षा पे कभी कोई बात ही नहीं करती। मेडिकल दवाई के लिए कोई वही नहीं करती है। बस केवल राम मंदिर है, पाकिस्तान है, बस इतना ही इनके पास मुद्दा है। अब बात करते हैं इस सीट के जातीय समीकरण की, जो हर चुनाव में अहम और निर्णायक भूमिका अदा करता है। फतेहपुर सदर विधानसभा में लोधी मतदाता सबसे ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं, जिनकी हिस्सेदारी 20 से 25% बताई जाती है। मुस्लिम मतदाता 15 से 18%, दलित मतदाता भी 15 से 18%, जबकि ठाकुर मतदाता 10 से 12%, ब्राह्मण 10%, कुर्मी, मौर्य, निषाद और यादव समुदाय मिलाकर कुल 15% मतदाता है। हमें तो लगा कि जब से विधायक ये बने हैं तब से हमको तो नहीं लगता कि कहीं कोई कार्यक्रम करवाए हों या कहीं भी कोई निर्माण करवाए हों। और मौका दिया गया था अगर उनको मौका दिया गया था तो उनको अपने कार्यशैली पर खड़े उतरना चाहिए और वो अपनी कार्यशैली पे खड़े नहीं उतर पाए। इसलिए पूरी जनता अब की बार सदर विधानसभा से नाराज है। तो क्या लगता है अगर सपा अगर इनको सीट देती है पुनः इनको, तो क्या ये जीत पाएंगे? बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। कोई नया उम्मीदवार अगर सपा उतारेगी तो चांस हो सकते हैं निकलने के। बाकी इनके विधायक जी के मन की बात नहीं है जो दोबारा निकाल। ऐसे में किसी भी दल के लिए केवल एक वर्ग के भरोसे चुनाव जीतना बिल्कुल ही आसान नहीं नजर आता। अलग अलग सामाजिक समूहों का समर्थन ही किसी भी प्रत्याशी, किसी भी पार्टी की जीत और हार तय करता है। 2027 के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि मौजूदा विधायक चंद्र प्रकाश लोधी को अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाना होगा। वहीं समाजवादी पार्टी का दावा है कि संगठन मजबूत है और पार्टी इस सीट को अपनी झोली में बरकरार रखने के लिए प्रदेश में सरकार बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। दूसरी ओर भाजपा के पूर्व विधायक विक्रम सिंह भी लगातार जनता के बीच हैं, सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं और अपनी खोई हुई सीट दोबारा हासिल करने की जद्दोजहद वो लगातार कर रहे हैं। देखा जाए सदर विधानसभा सीट से तो यहाँ पर लोधी सबसे ज्यादा अत्यधिक है और उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुस्लिम। हमेशा यहाँ पर मुस्लिम और लोधी का हमेशा ट्रम्प कार्ड खेला गया है, क्योंकि यहाँ पर चाहे समाजवादी पार्टी रही हो चाहे बसपा रही हो, लेकिन दोनों ही पार्टियां जो कि लगातार जिस तरीके से यहाँ के समीकरण रहे, तो दोनों पार्टियां यहाँ पर हमेशा हावी रही। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोधी बाहुल इलाका सदर सीट है
और उसके बाद दूसरे नंबर पर है मुस्लिम। और तीसरे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रिय भी हैं। तो अक्सर यहाँ पर ये देखा गया है कि यहाँ पर किसी भी पार्टी का दबदबा एक उसमें सामान्य नहीं रहा। अगर इस बार अगर किसी को जीत मिली है तो दूसरी बार किसी अन्य पार्टी को जीत मिली। 2007 से लेकर के अभी तक की अगर बात की जाए तो 2007 में यहाँ पर बसपा के खाते में सीट रही। फिर उसके बाद 2012 में जब चुनाव हुआ तो 2012 में यहाँ पर सपा के खाते में सीट गई, जिसमें सैयद कासिम हसन जो यहाँ से विधायक थे सदर से, उनका 2.5 साल ही कार्यकाल उनका रहा। तो उनका स्वर्गवास हो जाने के बाद यहाँ पर उपचुनाव भी हुआ था 2014 में, जिसमें सदर विधायक विक्रम सिंह बने थे और विक्रम सिंह लगातार 2022 तक यहाँ पर विधायक रहे। 2022 के बाद जहाँ इन्होंने शहर के अंदर एक अतिक्रमण अभियान चला था, उस अतिक्रमण अभियान को लेकर के विक्रम सिंह ने यहाँ की जनता के साथ उन्होंने क्या था कि वो उस जगह पर शहर के जब अधिकांशतः मकान टूट रहे थे तब विक्रम सिंह के द्वारा वहां पर नहीं खड़े हुए। लेकिन जब चौक के व्यापारियों के मकान टूटना स्टार्ट हुए तो वहां पर विक्रम सिंह ने सदर कोतवाली में पहुंच करके धरना दिया था, जिसको लेकर के सदर सीट से जो भी जनता थी इनको नकार चुकी थी। और 2022 से लेकर के 2027 के बीच में जहां सपा के खाते में ये सीट गई, क्योंकि इस वक्त मौजूदा हमारे यहाँ विधायक है चंद्र प्रकाश लोधी की अगर बात की जाए, क्योंकि लोधी बाहुल इलाका होने की वजह से इनको हिंदू और मुस्लिम दोनों के वोट इनको मिले थे और इन्होंने बहुमत हासिल करते हुए जहां इन्होंने जीत दर्ज की थी। और 2027 की अगर बात की जाए, क्योंकि जनता इस बार सदर से जो सपा के कैंडिडेट है इनको नकार रही है, वहीं भाजपा क्या लग रहा है जातीय समीकरण हावी रहेगा या विकास का मुद्दा इस चुनाव में रहेगा? देखिए, जैसा कि देखा जा रहा है कि विकास तो देखा जा रहा है कि लगातार विकास तो चारों तरफ हुआ है विकास, पर जातीय समीकरण कहीं ना कहीं पे इसमें हावी इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर लोधी बाहुल इलाका है, मुस्लिम भी है और ओबीसी और इसमें सामान्य, क्योंकि लमसम सभी लोगों की यहाँ पे जितने भी हैं तो सभी लोगों का लमसम सभी लोग बराबर हैं। ऐसे में साफ है कि फतेहपुर सदर विधानसभा में 2027 का चुनाव केवल विकास और स्थानीय मुद्दों पर ही नहीं बल्कि जातीय समीकरण, संगठनात्मक ताकत और प्रत्याशियों की मजबूत पकड़ पर निर्भर करेगा। अब देखना होगा कि जनता इस बार किसी अपना प्रतिनिधि चुनती है और सदर विधानसभा की सियासी तस्वीर किस दिशा में बदलती है।